हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपना टेलीग्राम है साहब, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये अपना फ्री टेलीग्राम है ना। और इसमें शॉर्ट स्विंग और स्विंग दो टेलीग्राम अलग से है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। जो स्विंग वाले हैं उसमें मार्केट के दौरान डिस्कशन होता है, जो भी है। अब चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले इतना लंबा छुट्टी हो गया, मतलब सैटरडे, संडे और मंडे, मतलब 2 दिन तो ऐसे निकल जाता है कि वो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इस बार सैटरडे संडे जो आया ना, बिल्कुल सही समय पे आया। तो आप बोलिएगा क्यों? भाई साहब देखिए, मार्केट चल चल कम रहा था, गिर ज़्यादा रहा था। और गिर भी नहीं रहा था, पैनिक ज़्यादा कर रहा था कि ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, गिरना है गिर जाओ, बढ़ना है बढ़ जाओ। लेकिन मार्केट वैसा नहीं करेगा। मार्केट बोलेगा अच्छा, हमारे गिरने से आपको डर नहीं लगता है, रुकिए अभी हम पैनिक करते हैं, है ना। तो वही पैनिक वाला जो वर्ड होता है ना, ये आदमी लोग को बहुत दुखी करता है। और इसको झेलने का कोई कोर्स नहीं होता है। हाँ। समझे ना। जिस तरह बोलते नहीं, कोई मान लीजिए किसी से कोई अपराध हो जाता है, वो बात हम कह रहे हैं, मतलब पैनिक क्या होता है वो बता रहे हैं। चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, तो उसमें होता क्या है कि पुलिस वाला उसको थाना का बाहर बैठा के रखता है, मान लीजिए। अब वो पुलिस वाला उसको कुछ बोल भी नहीं रहा, उसको कुछ कर नहीं रहा, बोल रहा बैठिए, अभी बड़ा बाबू नहीं आया, चाहे छोटा बाबू नहीं आया, जो भी है, दरोगा साहब नहीं आए, तो बस इतने बात में वो आदमी को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुकने में ऐसा लगेगा ना कि कई जन्मों से वो बैठा हुआ है। ठीक है, इतना ज़्यादा पैनिक रहेगा, तो उसको बोलते हैं पैनिक। अब आधा आदमी बोलेगा सर, हम लोग को ये पैनिक कभी महसूस नहीं किए। कोई बात नहीं, आपको दूसरा उदाहरण बता देते हैं कि हॉस्पिटल में गए, है ना। अब हॉस्पिटल में माँ हो या फादर हो या वाइफ हो, जो भी है, उसको लेकर डॉक्टर अंदर चला गया, आपको बाहर बोला इंतजार करिए। आप ना वहाँ पर ही, मतलब जैसे कोड़ू का बैल होता है ना कि चक्कर मारता है, उससे ज़्यादा आप चक्कर मार के वहीं पर ही खड़ा रहिएगा। ठीक है, स्नाइपर क्या खड़ा रहता है, स्नाइपर क्या खड़ा रहेगा, आप जैसे खड़ा रहिएगा एकदम से। अब बस सब निगाह आपका उधर रहेगा, कहाँ कि इमरजेंसी जो भी है डॉक्टर की तरफ, कि क्या डॉक्टर जवाब देता है। वो होता है एक तरह से, मतलब जो पैनिक वाला टाइम। और खासकर तो डिलीवरी में इस चीज़ को तो हर कोई ने महसूस किया हो कि भाई डॉक्टर लेके चला गया, अब आप बाहर खड़े हैं, अब उधर से डॉक्टर आके बोल रहा है कभी खून कम है, कभी पानी कम है, ये है वो है। भाई साहब कितना पैनिक वाला टाइम होता है। समझ गए कि पैनिक क्या होता है। तो मार्केट ना, जो फ्राइडे को था, वो गिरा कोई खास नहीं, 100-150 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 200 पॉइंट गिरना। लेकिन जो पैनिक क्रिएट कर रखा था ना, वही दुखी कर रहा था। और उसके बाद सैटरडे संडे आना, समझिए हम लोग के लिए अमृत की तरह काम किया। अब जिसको जो लड़ना है लड़ लो भाई, जिसको जहाँ बम फोड़ना है फोड़ लो। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो भैया अपना कर लो जिसको जो करना है ना। अब आइए सब न्यूज़ पे एक बार थोड़ा अपडेट हो जाते हैं, तो समझ गए ना। तो मार्केट का जो रवैया था बिल्कुल सही था, और सैटरडे संडे आना बहुत अच्छा रहा। नहीं अगर बीच में रहता ना, तो मतलब और माथा पिच्ची होता। अब बोलोगे सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्लियर है ना कम से कम। अब किसको नहीं पता है इजराइल और ईरान का युद्ध के बारे में, किसको नहीं पता। अब आप ही बताइए, तो आप बोलेगा हाँ ये बात तो है। आपको नहीं पता है कि ईरान ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया। ईरान जो परमाणु बम बना रहा था, चाहे जो भी बना लिया, इजराइल ने उसको मतलब मतलब बंद किया, करवाया, उसके लिए अटैक किया, है ना। तो ईरान का भी डिमांड हो गया पब्लिक का कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, करो करो करो। तो ईरान सरकार भी दबाव में था, बोला कि यार तुम लोग कुछ करवाओगे। उसने भी अपना 200-250 मिसाइल ठोक दिया, बोला ले भाई, एज पर पब्लिक डिमांड। ईरान एक्चुअली लड़ाई करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको अपना फोकस है कि परमाणु बम बनाएंगे। और इजराइल बोलता है परमाणु बम बना लिया ना, इस ससुरा आओ ना देखेगा, तब सबसे पहले हमारे को टपकाएगा। अब इजराइल का अपना अलग डर है कि बोला कि उसने परमाणु बम बनाया तो मेरे को ही मारेगा। बात भी सही है, ईरान मरबो करेगा उसी को। ठीक है, तो ये सब चलते रहेगा, इनका आपस का है। और ऐसा नहीं है कि इनका आपस का तो हम लोग को असर नहीं होगा, हम लोग भी इसमें लपेटे में आएंगे। अभी चीन ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दिया था कि हम ईरान के साथ हैं, इजराइल का जो ईरान पे आम पब्लिक पे बम्बार्डमेंट, ये ठीक नहीं है, ये वो। भारत बोला वो भाई हम कब साथ थे, हम साथ नहीं है। ठीक है, सार्क कमेटी या कौन सा कमेटी है ना जी, 75 को तो कमेटी है महाराज, कितना कमेटी का ध्यान रखा जाए। तो आप बोलिएगा ये भी बात सही है ना। ना एगो बात बोलिए, हाँ जो आता है एगो क्वाड बना देता है अमेरिका आके, अरे अमेरिका तुम अस्थिर से रहो ना अमेरिका में, तो नहीं उसको भी इधर ही पंगा करना है। सब बोले नहीं, सबको जब तक पंगा नहीं करेगा तब तक इन लोगों का पेट का पानी नहीं पचता है। तो भारत ने फिर दरकिनार किया कि भाई हम इजराइल के लिए कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है, वहाँ वोटिंग में भी भारत ने अपने आप को साइलेंट किया कि नहीं नहीं, इजराइल के लिए हम कुछ नहीं बोले हैं, हम क्यों बोलेंगे, इजराइल हमारा अच्छा मित्र है। हालांकि ग्लोबल में मित्र बदलने में टाइम भी नहीं लगता है ना। ग्लोबल पॉलिटिक्स में ईरान भी मित्र है हमारा, दोनों मित्र है। ठीक है, अब अभी क्या है कि इस बार जो मदद है वो इंग्लैंड या अमेरिका के तरफ से इजराइल को लेट से मिली है। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। ठीक है, पिछले बार जो बैलिस्टिक मिसाइल हुआ था उसको तुरंत नाकाम करने के लिए सब एक हो गए थे, इस बार लेट से मिली है।
ठीक है, तो जिस कारण इसराइल को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ को समझिए, ग्लोबल है, पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है, तुरंत चेंज हो जाता है। तो चाइना पे भी अभी क्या चल रहा है, तो चाइना पे चल रहा है कि ट्रम्प जो टैरिफ का लाइव अपडेट है, क्या है जी, ट्रम्प ना धमका रहा है कि हम और टैरिफ लगाएंगे चाइना को। हाँ, 4 आवर बिफोर ये न्यूज़ आया, क्या याहू फाइनेंस ने बताया कि ट्रम्प टैरिफ लाइव अपडेट में कि ट्रम्प ने कुछ हफ्तों के भीतर एक तरफा टैरिफ दरें तय करने की धमकी दी। ला, चाइना को फिर धमकी दी। तो ट्रम्प साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि हमको हो गया सब कुछ, और फिर धमकी चल रहा है, तो चलिए रहा है। और रही बात रियर अर्थ एलिमेंट वाला, तो उसमें चाइना अपना स्टैंड पहले जैसे ही लगा रखा है। हाँ, अभी जो न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि शायद ब्रिक्स ना में भी अभी राजनाथ साहब चाइना जाएंगे सम्मेलन में। तो 2020 के बाद कोई हम लोग के यहाँ से रक्षा मंत्री नहीं गया था चाइना। उसका कारण था क्योंकि गलवान घाटी और जो भी आप देख ही रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा चीन ने अपना सेना को पीछे भी किया है, तो एक पॉजिटिव दे रहा है चीन। तो ठीक है भाई, अब जिस तरह पाकिस्तान को गोदी में बैठा के रखा है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी ग्लोबल पॉलिटिक्स है तो चीन का भी सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर ये नहीं सोचना है, यहाँ पर बस जहाँ से मिलता है वहीं पर ही ले लेना है। हाँ, यहाँ पर ही वो सिचुएशन है। यहाँ मतलब आज दुश्मन है तो कल दोस्त होने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ सबसे पहले, क्योंकि सिस्टम काम करता है ना, कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, सिस्टम काम करता है। व्यक्ति कुछ देर के लिए हावी होता है, जैसे ट्रम्प साहब कुछ देर के लिए हावी हो रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ट्रम्प का टैरिफ का तो मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा चाइना के साथ इसका सोल्यूशन निकला है ना। और भारत भी भाई साहब G7 पहुँच गए हैं, है ना। G7 पहुँचने से पहले वो छोटका देश कौन सी नाम था जी, हाँ, वो तो एयरपोर्ट पे पहुँचे साइप्रस। तो उनके प्रधानमंत्री देखिए पूरा गर्म जोशी के साथ चल रहा है भाई उनका। ओ हो, अरे भाई ये कौन आ गया हैं, अब बोलिए क्या हो गया। अरे गर्म जोशी से तो उधर तो चल रहा है, इधर देखिए ना, ये ओह, इसको देखिए कि मिजाज खुश हो जाता है। गोल्ड प्राइस एवं 1 लाख। अरे तो पता है भाई, पता है। तो साइप्रस चले गए हैं G7 में भी। अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छा हुआ कम से कम बुला लिया, नहीं बुलाता तो एगो भारत का लगता है एक तो भाई, मतलब नहीं होता है, एगो बेस्टी टाइप का लगता है कि भाई काहे नहीं बुलाया भारत को। तो कम से कम चलिए भारत को बुलाया गया तो अच्छा है। अब ईरान में जो फंसे हुए हैं अपने भारतीय, तो उसके लिए उवैसी साहब ने भी गुहार लगाया है कि भाई वहाँ से बच्चों को लाया जाए, है ना। तो हम बोले वाह, चलिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए और लाना भी चाहिए। अगर स्थिति ख़राब हो रही है तो फिर सरकार को वहाँ से दोनों देशों से बात करके, एक्चुअली क्या है कि सरकार जब करने लगती है ना, तो सब देश, बांग्लादेश का, नेपाल का, ये सब चिपक जाएगा भारत में। हमरो ले आओ, अरे तोरो ले आओ। एकदम सरकार को नहीं लाना चाहिए। अल्लाह तो पूरा बकायदा उसको बोले कि हमको पैसा दो इतना तो हम लाएंगे, सिंपल सी बात है ना। कि जहाँ इंडिया का निकलने लगेगा ना, तो पाकिस्तानी भी खुद जाएगा, हाँ हम भी हैं भाई यहाँ से, तो वो सिचुएशन है। तो सरकार को चाहिए पूरा अपना पैसा लेके तब इन लोगों को लाए। इंडिया वालों का नहीं, जो बाहर का नेबरिंग कंट्री है, उनके लिए कोई उदारता ना दिखा के जो है अपना फॉलो किया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ट्रम्प साहब का जो टैरिफ का था, तो ऐसा कोई भी अभी तक राहत या इस तरह नहीं, बस वैसा ही चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये सारे न्यूज़ जो थे मोटा मोटी हमने आपको बता दिया। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट यही है कि जो गोल्ड है, अभी गोल्ड का भी एनालिसिस करना है, सिल्वर का भी करना है, सारे एनालिसिस अभी आपको सुबह सुबह मुझे करके देना पड़ेगा, है ना, तो ज़रूरी भी है। तो अभी ठीक है मोटा मोटी, है ना। तो गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो 717 पे बंद हुआ था, तो 780 चल रहा है, मोटा मोटी ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट है वो अपने जगह पे है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट आने के लिए भारत में मूड माहौल धीरे धीरे बन रहा है, तो एक अच्छा संकेत है। अगर किसी कारण बस कोई पॉजिटिव खबर आता है, मार्केट आपको रुकेगा नहीं, मार्केट आपके लिए बोलेगा नहीं कि भाई खरीद लो। तो इसीलिए अपना अपना पोजीशन अपने अपने हिसाब से खरीद के आगे बढ़िए, ठीक है। कि सबका सुनिए, करिए अपना। चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर, बाकी ग्लोबल मतलब जितना फ्राइडे को ख़राब था उतना तो ख़राब नहीं है, है ना। तो मतलब मार्केट के लिए कोई चीज़ सरप्राइज नहीं है। अगर कोई नया सरप्राइज आता है तो मार्केट गिरेगा, अदरवाइज बस ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले बताना चाहूँ कि भाई देखिए, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हर कोई आते हैं प्रॉफिट बनाना, लेकिन प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना कैपिटल को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा यही आप लोग से गुहार रहता है, और मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि मार्केट में आइए और मार्केट में पैसा बनाइए, सही तरीका से सही चीज़ सीख के। इधर उधर झूठ मूठ का उछल कूद करके अपना मेहनत का कमाई को बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये पैसा एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपको वापस नहीं दिला सकता, ना कोई सरकार, ना कोई पुलिस, ना कुछ। तो इसीलिए फ्रॉड से भी सावधान रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह करिए। 2 रुपया कम बन जाए वो ठीक है ना, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।